जो लड़कियां पर्दा ओढ़ती हैं, जो लड़की बुर्के में रहती हैं, तुम समझ रही हो हम शादी में बुर्का ओढ़ के जाएंगी, लड़कियां गरारे पहने होंगी, शरारे पहने होंगी, वो पूरे पूरे फैशनीले कपड़े पहने होंगे, उनकी चुटियां आगे पीछे को होंगी, उनके जूड़े बंधे होंगे, हम बुर्के में अजीब लगेंगे। अरे तू इस्लाम की शहजादी है, इन्हें दिखा दे मुसलमान की बेटी वो होती है जो सैयदा फातिमा के कल्चर को अपनाती है। अरे हम मुसलमान की बेटी है, बता देना। ये तो बंबई की फिल्में बनाने वाली है, यहूद और नसारा का तरीका है। तुम्हारे पास जो है सैयदा फातिमा का तरीका है। तुम जानबूझ के बुर्का ओढ़ के जाओ, पर्दे में जाओ, ताकि पता चले जो औरत अगर बुर्का नहीं ओढ़ती, पर्दे में नहीं रहती, जो औरत आधा तक जिस्म दिखाती, वो औरत नहीं होती, वो भी हिजड़ा बन जाती है। वो औरत नहीं होती, वो भी छक्का बन जाती है। वो औरत नहीं होती, वो भी घटिया माल होता है। वो औरत है जो चले तो सैयदा फातिमा का तरीका हो, जो खाए सैयदा फातिमा का तरीका हो, पहने ओढ़े सैयदा फातिमा का तरीका हो, चले फिरे सैयदा फातिमा का तरीका हो। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है। जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जुमे के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे, साफ करते थे, झाड़ू मारते थे, कूड़ा करकट बाहर निकालते थे, सफे नमाजियों के लिए लगा दिया करते थे। जैसे ही नमाजियों के लिए लगाई, पहली सफ में बैठते थे, फिर वो भर जाती थी, दूसरी में आते थे, फिर वो भर जाती थी, तीसरी में आते थे, यहाँ तक के जूतों के पास नंबर आता था। किसी ने नबी से कहा, देखो अबू बकर को क्या हुआ, पहली सफ में थे मगर पीछे आ गए। नबी मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, कहते ऐ लोगों सुनो, अगर जुमे के दिन जो मस्जिद झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, अगर एक मुट्ठी मिट्टी या कूड़ा करकट अगर निकाल के बाहर फेंक देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कितनी बड़ी बात है। क्या मिलता बोलो? ओहद पहाड़ की बराबर, अल्लाह बरकत फरमाए, ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में। अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे, नहीं, ये रास्ते बता रहा हूं नेकियों के, किस तरफ हमें जाना। आधा घंटा मुश्किल से लगता मस्जिद साफ करने में, मगर अल्लाह अगर 4 पैसे दे देता, कोई ओहदा मिल जाता, सेक्रेटरी या सदर हो जाते, तो इमाम पे हुकूमत चलने लगती है, मौज़िन को बुरा भला कहने लगते हैं, मौलवियों से नफरतें करने लगते हैं, जो थोड़ी मोड़ी नेकियां थी वो भी ले डूबी। सही बात, वो भी खत्म। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये अमल देख करके नबी ने फरमाया, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, नौजवानों, अगर कोई 10,000 दे दे तो कितना बड़ा इनाम, कितना बड़ा ऐलान होता है। 2 तोले अगर सदका कर दे तो कितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। आज के बाद ये अमल शुरू कर दोगे? बोलो बोलो, इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते, कौन फरमाते बोलो? अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, मस्जिद में अगर कोई जाकर के बैठ जाए, खाली बैठे, खाली, तस्बीह ना पढ़े, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत ना करे, खाली जाकर के बैठ जाए, तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, जितनी वो सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे यार, मैं एक दिन मंजर साहब से कह रहा था कि गरीब नवाज जब भी जाते थे ना तो मस्जिद में क्यों ठहरते थे। हम गए गोंडा गए थे, कोई बुलाने वालों का नंबर नहीं, बोले कहाँ ठहरेंगे, मैंने कहा मस्जिद में चल के ठहरेंगे। मस्जिद में क्यों ठहरते थे?
अगर जितनी सांसें लोगे कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो हर सांस पर 400 ने किया। और अगर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुरान की तिलावत, दुरूद शरीफ, तस्बीह अगर ये पढ़ोगे तो फिर कितना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर सवाब की जगह छोड़ दिए जहां पर हंसी मजाक ठिट्ठे होते हैं, जहां पर तेरी मेरी बुराइयां होती है, चौराहों पर, नुक्कड़ पर, जहां पर गीबतें होती है, वहां पर तुम्हारे दिल लगने लगे, वहां तुम्हारी मर्जी लगने लगी, वहां तुम्हें अच्छा लगने लगा। नौजवानों, इस कादरी कमेटी को मुबारकबाद देना, इन्होंने ये जलसा किया है तो इसलिए क्या, ताकि हमारे इलाके में सुधार पैदा हो जाए और बलाओं का खात्मा हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। अच्छा, एक सवाल करता हूं मैं अपने आप से, जी इरशाद। फिर जवाब भी दूंगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे। ये लाइटिंग है, देख रहे हैं आप कितनी दूर तक पिंडाल है, ये सारी चीजें, इतना खर्चा, लाखों रुपए का खर्चा, सब हम लोगों के नजराने भी हैं, सारी चीजें। अब किसी के जहन में ये आ जाए, यार ये इतना कर रहे हैं, इन्हें सवाब क्या मिलेगा, क्यों कर रहे हैं ये जलसा, क्यों कर रहे हैं ये नबी के नाम पे खर्च, इसका सबूत कहां से? अगर इजाजत हो तो आज सबूत दे दूं। जी हुजूर। क्योंकि मैं सवाल, हो सकता है आपके भी जहन में आ जाए ये बात, किसी के भी, लेकिन हम ऐसे ही बात नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल पक्की ठोस दलील दे के जाएंगे। अगर नहीं, अब भी अगर नहीं माने कोई ये कह दे, आइए क्या हाल है, अब भी अगर, अल्लाह बरकत आज तशरीफ वालेकुम, तो एक सैयद साहब है, उन्होंने सलाम भेजा है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। तो बात ये चल रही थी, हमारे जहन में ये आ जाए, यार ये जलसा करना कैसा सवाब है या गलत है, इतना खर्चा करते कि फजूल खर्ची तो नहीं है। इजाजत हो तो जवाब दे दूं, मगर अगर मैं आला हजरत का फतवा सुनाऊं तो हो सकता कोई देवबंद का रहने वाला हो और वो ये कि मैं नहीं मानता। अगर मैं देवबंद का सुनाऊं तो हो सकता बरेली का रहने वाला हो कि मैं नहीं मानता। अगर मैं दिल्ली का सुनाऊं तो लखनऊ वाला कह सकता, लखनऊ वाले का सुनाऊं तो दिल्ली वाला कह सकता, दिल्ली अगर हिंदुस्तान वाले का सुनाऊं तो पाकिस्तान वाला कह सकता मैं नहीं मानता, पाकिस्तान वाले का कहूं तो मैं नहीं। झगड़ा तो फिर का वहीं का वहीं, तो फिर किसका फतवा सुनाऊं? ऐसे मुफ्ती का फतवा सुनाऊंगा आज, ऐसे मुफ्ती का। अगर देवबंद वाला हो या बरेली वाला हो, पाकिस्तान वाला हो, तुर्किस्तान वाला हो, कहीं का भी हो, उसके पास अगर राई के दाने के बराबर अगर ईमान है तो वो उन मुफ्ती साहब को जरूर मानेगा। सुभान अल्लाह। वो ये नहीं कह सकता मैं इन मुफ्ती साहब को नहीं मानूंगा। अब अगर समझ लो वो इन मुफ्ती साहब को नहीं माने तो उसका ईमान खतरे में, और ये कह दे कि मैं उन मुफ्ती साहब को नहीं मानता तो उसे जहन्नम का टिकट। अब आप सोच रहे होगे यार मुफ्ती साहब कौन है, नाम बता दूं? हाँ या ना तो बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ताकि हमारे जहन में शक व शुबात जो है वो दूर हो जाए। ये नबी के नाम पे खर्च करना, कौन से मुफ्ती साहब का फतवा सुनाऊं, कहां से मुफ्ती साहब लाऊं? मगर सुनो, अल्लाह अल्लाह उन मुफ्ती साहब का सुना रहा हूं जो दुनिया का मुसलमान मानेगा। उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने सहाबाए किराम, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मैं मुरादाबाद के मुफ्ती साहब का या बरेली के मुफ्ती साहब किसी का सुनाता, फतवे सबके हैं, मगर मैं तो डायरेक्ट उनका सुनाऊंगा, सबके मुंह बंद कर दूंगा। जी बेशक, दरवाजे ही सब बंद। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, अबू बकर सिद्दीक आपने नबी के साथ में खाना खाया, आपने नबी के साथ में नमाजें पढ़ी, आपने नबी के साथ में जंग लड़ी,
आपने नबी को देखा, सुबह देखा, शाम देखा, आप बताओ नबी के नाम पे खर्च करना कैसा कि फजूल खर्ची है या सवाब है या गलत है, क्या जरा बताओ। तो प्यारो फतवा पढ़ने जा रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, नोट करने वालों कर लेना, मोबाइल में सेव करने वालों कर लेना, भरने वालों भर लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीक़ी फिल जन्नह। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अगर जिसने नबी के नाम पर, जिसने नबी के मीलाद पर अगर 1 रुपया भी खर्च किया, अगर 1 दिरहम भी खर्च किया, वो काना रफीक़ी फिल जन्नह, फरमाते वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। कौन होगा वो? अब है कोई माई का लाल जो अबू बकर सिद्दीक को ना माने? उससे कहीं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। या तो वो पढ़े नहीं है, फिर हसद। जी बेशक। मैं तो पहले, मुझे किसी भी एतराज थोड़ी, मुझ पे तो ये है तो वो बातें बताऊंगा, हो सकता आपके जहन में भी आ सकती है, मेरे जहन में भी, पता तो चलना चाहिए ना हजरत। और मैं अरबी इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कोई ये ना कह दो उर्दू अपनी तरफ से बता के चलेगा। कोई माई का लाल तर्जमा भी कर लेना, पहले मदरसे में पढ़ा हूं, बाद में यहाँ आया हूं। जी बेशक। नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी, जिसने नबी के मिलाद पर, जलसे पर, नबी के नाम पर अगर 1 रुपया भी खर्च किया, व काना रफीक़ी फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, वो जन्नत में मेरे पड़ोस में रहेगा। अब बताओ क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नती है कि नहीं है? चलते फिरते मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को जन्नत का टिकट दे दिया था। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह। कौन अबू बकर सिद्दीक है? एक प्यारी बात आ रही, बता दूं। बता। मेरे नबी ने ना अंगूठी उतारी और कहा, ताल या अबा बकर। ये अरबी मैं बना रहा हूं। अच्छा, कहा अबू बकर इधर आओ, इधर आओ। अबू बकर अगर जी आका। मेरे नबी ने फरमाया, उतनु मिन्नी, और करीब हो जाओ। करीब हुए, नबी ने अंगूठी उतार के दिखा, लो अबू बकर, इस पे अल्लाह का नाम लिखवा के ले आओ। किसका नाम? अंगूठी पर। क्या यार इश्क था। और आज के कुछ नौजवान है, मेरी बहनें बैठी हैं, तौबा 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 तौबा, कितना बुरा जहन है। ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट है ना, ABCD, ये पूरे। अगर मोबाइल पे ना किसी की बहन बेटी से बात करने लगा तो ये अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है। किसी की बहन बेटी से बातें करने लगा और वो मेरी बहन बेटी, उसको भी शर्म आनी चाहिए। अपने बाप को धोखा दे रही है, अपनी माँ को धोखा दे रही हो। और वो अगर किसी लड़के से बात करने लगी, बस उसके नाम का जो पहला अक्षर है वो अंगूठी पे लिखा है, फिर ये हो गया मजनू। बहुत सारे तो गर्दन पे टेटू बना लेते हैं, टेटू। और बाज बहन भी इतनी बेहयाई पे उतर आई, इतनी बेहयाई पे अल्लाह माफ फरमाए हजरत, न मुस्लिम देखे न गैर मुस्लिम देखे, बस हमें अपनी जिंदगी जीना, अपनी जिंदगी, कब्र में तेरी जिंदगी निकलेगी। देख कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ फरार, गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती। कितने मुसलमान लड़के ऐसे जिनकी गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती। क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है? उसकी भी इज्जत होती है बेशक। चाहे मुसलमान की बेटी हो, चाहे हिंदू की बेटी हो, इज्जत, सबकी इज्जत होती है। इस्लाम तुम्हें ये इजाजत नहीं देता कि किसी हिंदू की बेटी से या गैर मुस्लिम की बेटी उसकी बेइज्जती करो, उसकी इज्जत नीलाम करो, ये इजाजत नहीं देता। नबी के गुलामों को तो नबी ने ये बताया है कि जब चलो तो फिर आंखें नीची करके चलो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारा तरीका ये है। अल्लाह अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी दे दी, जाओ बेटा, बातें नहीं, तवज्जो रखो। का जाओ, नाम लिखा के ला। अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, चूम रहे, जा रहे हैं, चूम रहे, जा रहे हैं, चूम रहे। मगर बीच में ख्याल आया, जन्नत में अल्लाह का नाम तो वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम। जन्नत के दरख्त जो थे उनके पत्तों पे अल्लाह का नाम, रसूल
रसूलुल्लाह का नाम। बेशक जन्नत में जो महल्लात थे उन पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। जहाँ कलमा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर जगह अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया। दिल में ख्याल आया अबू बकर तू भी लिखवा ले। अबू बकर जब पहुंचे कहने लगे, लिखने वाले से बोले भाई अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब दोनों को चूम और चले आ रहे हैं, चूम और चले आ रहे हैं, चूम। मस्जिद में अंगूठी पेश कर दी, आका लीजिए। मेरे नबी ने देखा तो नबी बोले अबू बकर, जी आका, का ये 3 नाम क्यों लिखवा के लाया? कितने नाम? अबू बकर चक्कर में मैंने तो 2 ही लिखवाए थे, तीसरा कौन आ गया? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह बोलना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैंने तो 2 ही नाम लिखवाए थे, तीसरा कहां से? क्या बात है, वाह वाह वाह। अबू बकर सिद्दीक बोले आका कितने? 3 नाम? का जी आका कसम है रब्बे काबा की मैंने 2 ही लिखवाए हैं। मेरे दिल को यह गवारा नहीं हुआ कि जब अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया है तो अबू बकर तू कौन होता है? मैंने भी जुदा नहीं किया, सिर्फ आपका नाम लिखवाया आका। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये कह रहे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैंने नाम नहीं लिखवाया। नबी मुस्कुरा करके बोले अबू बकर जरा एक तरफ को हटो, मुझे जिब्रील ने बता दिया कि जब अबू बकर ने अल्लाह के नाम से अल्लाह के महबूब के नाम को जुदा नहीं किया तो अपने महबूब के नाम से उनके यार गार के नाम को अल्लाह ने जुदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया किराम, जश्न गौसुल वरा। ये मकाम अब सुनो, ये बच्चियां यहाँ से वहां तक, बड़ी काम की एक बात बता रहा हूं। नबी के दौर में ना उस वक्त में और आका से पहले तो बच्चियों को जमीन में दबा दिया जाता था। कोई अपना दामाद बनाना पसंद नहीं करता था, जिंदा बेटी को दफना दिया जाता था। ये तारीख तुमने सुनी होगी। नबी के दौर में भी ना लड़कियां माँ बाप पे ना बोझ थी, कुछ बोझ, क्योंकि जहन तो नहीं बदला था, बहुत सारे लोगों का था, बोझ थी। आज के दौर में भी बच्चियां, बेटा ओ बेटा मेरा चांद, आज के दौर में भी बच्चियां जो हैं बोझ बनी हुई हैं। क्यों? वो जो लड़के वाले ना जो भिखारी हैं, जो अपने बच्चों को गधे घोड़ों की तरह जैसे बाजार में बिकते हैं ना बैल वैल, ऐसे ही मंगनी के नाम पे जो बेच रहे हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए की मंगनियां चढ़ रही हैं। अगर किसी की बेटी है अल्लाह ने उसको दिया है, वो अपने बेटी के जहेज में दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कह के ले लो, अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता कि अपनी बेटी को ना दे, मगर मांगने वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो बेटों को बेच रहे हैं। बोली एक साहब रो रहे थे, बोले साहब मेरी अकेले ही बेटा था मगर बहू रोटी नहीं दे रही है, सैयद साहब दुआ करियो। मुझे पता चल गया कि इस बुढ़े ने 3 रिश्ते छोड़े थे बोलोरो के चक्कर में। मुझे पता चला जो अब रो रहा ना, मैंने कहा मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। कहा क्यों? मैंने कहा 3 लड़कियां तेरे लिए बद्दुआ कर चुकी हैं। अल्लाह। अब तू रो रहा जैसे को तैसा, बोलोरो ले ले, रोटी को खाएगा तू। बोले हजरत मैं नहीं रह सकता बेटे के बगैर, मेरे बेटे को भी लेकर चली गई। मैंने कहा लेके गई? तूने बेचा है बेटे को? खरीदने वाला लेके ही जाता। अच्छा बोलो बात है कि नहीं? 3 लड़कियों का उनके मोहल्ले में क्या बना होगा? उसके बाप के पास लड़की शरीफ थी, खूबसूरत थी, नमाज पढ़ने वाली, सब बातें थी, मगर उसके बाप के पास इतना रुपया पैसा नहीं था जो 15-20 लाख रुपए की कार दे देता, स्कॉर्पियो दे देता, बोलोरो दे देता। इतना रुपया पैसा नहीं था। कहां से लाएगा? लड़कियां बोझ। आज भी 15,000 रुपए रोजाना कमाने वाला, 500 रुपए कमाने वाला, 10,000 की शादी में 3 बेटियों के 30 लाख कहां से लाएगा? एक शादी में जब 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 30 लाख कहां से लाएगा? बोलो, किडनी बेचे अपने फेफड़े बेचे? बोलो सही बात। कितनों का तो ऐसे हुआ ना कि बेचारों को हार्ट अटैक आ गया।
हॉस्पिटल में, जिन्हें कितने लोग ऐसे हैं। अल्लाह के वास्ते लड़कियों को बोझ मत बनने दो। अब जब बोझ नबी के दौर में बन रही थी ना, तो नबी ने क्या दिया उनको, ये हदीस सुनने की। चैनल वालों बात मत करो। अब ये हदीस जो थी ना, नबी ने उन्हें क्या दिया, जरा तवज्जो रखो। लोगों को जमा किया, जमा करने बाद एक जलसा हो गया, कहा सुनो, और आका जो फरमा दे हक है, कहा जी आका, कहा अल्लाह ने अगर किसी को 3 बेटी दी, इन्हें बोझ मत समझो, अगर 3 बेटी दी और खुशी खुशी उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग खुश हो गए 3 बेटियों वाले, अब तो जन्नत मिलेगी। जिसकी 3 बेटी हो, सही परवरिश कर दे, जन्नत मैं दिलाऊंगा। और नबी माली को मुख्तार है, अब तो खुश हो गए। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका अगर जिसकी 3 ना हो 2 हो तो, 3 ना हो 2 हो तो। नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। परेशान मत हो, बेटियां बोझ नहीं है, तुम्हें जन्नत दिलवाएंगी, जन्नत। सुभान अल्लाह। एक साहबी और खड़े हो गए, आका आका पूछ लू, का पूछो, कहा आका अगर जिसकी 1 बेटी हो तो। नबी ने फरमाया अगर वो सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान। आज तो यार दरिया मौज पर है, और नबी जो कह दे वो। एक और ये हदीस पूरी हो गई, यहाँ एंड हो गई। अगर कोई ये पूछ ले अगर किसी की बेटी ना हो तो, नबी ने फरमाया किसी गरीब बच्ची को अपनी बेटी बना करके परवरिश करके उसकी शादी कर दो, वो भी जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अब मैं जो यहाँ बता रहा हूँ सुनो प्यारो, बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत मिल रही है, बोझ मत समझना। मगर लड़के वालों, तुमसे हिसाबो किताब जरूर होगा अगर तुमने गलत मुंह फैलाया तो। सही बात। अगर गलत मुंह फैलाया तो अगर मुंह फैलाया तो तुम में कमी नहीं, इसमें कम से कम 50 अम्मा होंगी। बाज अम्मा भी बहुत बड़ी मुंह फैलिया, उसके भी जब तक इतनी लंबी ना झुमकी नहीं झुमका, इतनी लंबी कान जब तक चिर ना जाए ना, इसे भी पसंद ही नहीं आती है लड़की। कहती 3 बेटे वाली हो, झुमकी नहीं पहनूंगी क्या? तेरे जब गुर्ज पड़ेगा ना, गुर्ज 70 मील जमीन में धसा दी जाएगी, तब तेरी झुमकी बचाएगी तुझे। सही बात। मगर सुनो, मैं जो बता रहा था नबी की हदीस है, नबी ने फरमाया अगर जिसकी 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार है। क्यों? सही परवरिश कर दे तो। मगर प्यारे, हदीस सामने ऐसी घूम रही है, अब मैं हदीस ऐसी पढ़ूंगा कि तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं, तुम अपने गिरेबान में झांकना। हदीस सुनो, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, कब जबकि सही परवरिश कर रहा होता। अब जरा हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै व दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसका हज नहीं ले जा सकता, उसका अमल नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो पूरी दुनिया के पीर इकट्ठा होकर के अगर जन्नत में ले जाना चाहे तो कोई नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे, माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कान खोल के सुन लो, जलसे में आने वालों, मोहनपुर के गयूर मुसलमानों, इन अपने बच्चों को दुआएं देना। अरे कौन लोग हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते? नंबर 1 वो माँ बाप जिसकी बेटियां आवारा घूम
घूम रही हो, वो माँ बाप जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां शादी और ब्याह में सेल्फी ले ले करके गैर लड़कों के साथ बेपर्दा आ रही हो, जिसकी बेटियां शर्म और हया की धज्जियां बखेर रही हो, जिनकी बेटियां रात को मोबाइल पर चैटिंग कर रही हो, लड़कों से बातें करके मेले ठेलों में मिलने के वादे कर रही हो, जिनकी बेटियां माँ बाप को धोखा दे करके अपने आप को शरीयत के खिलाफ कदम उठा रही है, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला उलमा अहले सुन्नत जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जी से रोक दें तो नमाज हज कुछ भी नहीं ले जा सकता। मैं कहीं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? समझ में आ रही बात? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो माशाअल्लाह। बहुत एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुला और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा क्लोज, बंद। अब बताओ, अब हालात देखो अपने, सही परवरिश कर रहे हो या बेटियां घर में मोबाइल चला रही? माँ है ना ये माँ, बाज बाज माँ तो कटवाने की है। बताऊं क्यों? इस अम्मा को पता नहीं है बेटी ऐसे कपड़े फेंक के कभी इधर को कभी इधर को, जो जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा इठला इठला के बात कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है जो ये ऐसे बातें कर रही है। सही बात है। अम्मा क्या पागल है क्या? बोलो, अम्मा को पता नहीं है? आधे घंटे से जो छत पे खड़े होकर ठिट्टेबाजी कर रही है, आधे घंटे से लापता है, 1 घंटे से पता नहीं है कौन से कोने में पड़ी हुई चैटिंग कर रही है, लिख रही है पागलों की तरह हैं। बात बात लड़के भी गेगले। अरे यार, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, नेकल दिख रहा है जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर, गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े हैं जैसे सेई के कांटे, और बस उचक्का घूम रहा, छत पे को देख रहा। तेरे घर में माँ बहन नहीं है तेरी? शर्मो है गैरत खाली क्या? तेरे दम काय में है ये? कमर तो तेरी टेढ़ी है। बात सही है। अब्बा आ रहे हैं दुआ कराने, बोले हजरत दुआ कर दियो, लीवर ठीक नहीं, 52 पीता फिर रहा तू। लिव 52 लीवर का सिरप है। मंजर साहब समझ रहे को किसी किताब का नाम बता दिया, समझ क्या ये? अच्छा, अब तो लोगों को पता ही नहीं। और इतने बड़े नशेड़िए हो गए, इतने बड़े नशेड़िए, इतने पहले तो अच्छे खासे छक्के बने थे, ये छक्के बालों में कंगा लगाए फिर रहा साहब। कुछ और नहीं मिला तुझे? समझे? सारी चीजें कड़े पहने, कड़े हाथ में। और फिर उसके बाद तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। बाज बाज जैसे वो खिंजीर होता ना, खिंजीर सुअर जानते हो, नाली में से निकल गया तो उसके गर्दन से लेकर पूंछ तक बाल खड़े हुए रहते ना ऐसे करके। बाज बाज के सर पे देख लियो ऐसे ही बाल लगते। क्या बना दिया तुम्हें? सही बात है। क्या था? नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन लिसा। अरे जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन पहन के अपने आप को दाग दाग कर रही हो, वो माँ बाप दयूस दयूस। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक 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 हक। ले जाएगा कोई पीर तुम्हें? नहीं ले जाएगा कोई मौलाना? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी क्या गुल खिला रही है। जब बिल्कुल प्याला बदनामी का ना छलकने लगा, सब में उड़ने लगी थोड़ी थोड़ी, तो आ रही है मगरमच्छ के आंसू टपका के अपने शौहर के बाद, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, पता नहीं कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं जादू कर दिया। कुछ नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। बस
क्लियर चल रही है तकरीर माशाल्लाह। क्या कहने हैं हज़रत? अब आइए तुम मगरमच्छ क्या, तुझे पता नहीं था कि इतने दिनों से क्या कर रही है? एक बात और सुनो, चलो ये माँ बाप और भाई बहन के लिए, अगर किसी बच्ची का रिश्ता हो जाता ना मंगनी, इस वक्त इस दौर में कई लड़कियां ना डिप्रेशन में पहुंच गई हैं। अगर रिश्ता हो जाता मंगनी ना, तो वो लड़का क्या करता है, गांव के गांव में रिश्ता हुआ, लड़का भाभी के जरिए, चची के जरिए या किसी के जरिए या बहन के जरिए मोबाइल भिजवा देता है। सबसे पहला उसका काम है मोबाइल भिजवाना। अब मोबाइल भिजवा के अब वो लड़का उस लड़की से मोबाइल पे बात, जिससे रिश्ता हुआ है। अब्बा पूछ रहे हैं कहाँ है, बोली वो उसी से, अम्मा बोली वो उसी से बात कर रही है कमरे में। डूब के नहीं मरा गया? सही बात। हराम है हराम। भैया का बहन का, बोले बात चल रही, ये माँ है माँ, या भाभी है भाभी, या चाची, या बड़ी बहन। अरे तुम जानते हो वो बात करते करते कमरे में है, थोड़ा खुला बोलूंगा माफ करना, वो कमरे में है, अब बातें चल रही हैं, बड़ा साहब मोहब्बत करने वाले आए, तू अपने बाल दिखा, यहां तक के बेहयाई हो जाती है, सर से दुपट्टा उतार लिया गया, वो वहां पर बातें चल रही है, वीडियो कॉल चल रही है, वो उसे देख रही है, वो उसे, यहां तक के जिस्म, यहां तक के कैसे बताऊं, शर्म आ रही है, मगर सुनो वो अपना दुपट्टा उतार देती है। बहुत सारी बच्चियां सीधी सादी है कि देख मैं ऐसे नहीं मान सकता, तुझे कपड़े हटाना पड़ेंगे। मुख्तसर ये है, वो उसका जिस्म देख लेती है, वो उसका जिस्म देख रहा, वहां पे वीडियो कॉल चल रही है, वो तो बेचारी सीधी सादी भोली भाली बातों में आ जाती है, उसे पता नहीं है, मगर अब वो उसने क्लिप बना ली, उस लड़की की क्लिप बन जाती है। जैसे क्लिप बनी, किसी वजह से रिश्ता टूट जाता है, किसी वजह से रिश्ता हट जाता है, किसी वजह से रिश्ता खत्म हो जाता है। अब क्या करोगे? उस लड़के के पास क्लिप है, अब वो उसको ब्लैकमेल करता है, वो खबर भिजवाता, देख मेरे पास तेरी क्लिप है, मैं इसको वायरल कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा। अब लड़की खाना नहीं खा रही है, लड़की परेशान है, लड़की क्या नहीं कर रही है, बेचारी इज्जत बचाने की जगह अब वो कह रही है, वो लड़का बोल रहा, या तो मेरा कहना मान, तुझे बाजार में मिलूंगा, वहां मार्केट में मिलूंगा, या वहां मेले में मिलूंगा, या वहां पे आ जा और मैं तुझे क्लिप दे दूंगा। बेचारी अपनी इज्जत छुपाने के मारे वो वहां पे पहुंच जाती है। ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो जाती हैं, मगर अनजाने में वो लड़की ये नहीं चाहती थी, मगर ये इस बाप की कमी है, ये इस माँ की कमी है, ये इस भाई की कमी है। अगर बेटी का रिश्ता हो जाए तो ये समझ लो जैसे दूसरे लड़कों से बात करना नाजायज और हराम है, वैसे इस रिश्ते वाले से बात करना नाजायज और हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए उससे पर्दा है पर्दा, बात नहीं कर सकती। अगर बात करोगे तो बाप तुम भी नहीं बच सकते हो, भाई तू भी नहीं बच सकता, माँ तू भी नहीं बच सकती। सारा गुनाह बच्चियों पे नहीं होगा, माँ पे भी होगा, बाप पे भी होगा और भाइयों पे भी होगा, वरना हिफाजत करना तुम्हारा काम है। जब तक निकाह ना हो जाए तब तक वो लड़का उसके लिए गैर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी से चल रहा है, वो बाप भी चुप हो जाता, अच्छा चलो बात उसी से हो रही जिससे रिश्ता, जब तक निकाह ना हो पता, बारातें लौट जाती है, सही बात, बारात लौट जाती है। कितनी लड़कियां उनकी किले पे पहुंच चुकी, अब वो धमकियां दे रहे हैं, अब अगर मोहल्ले में कोई और रिश्ता हो रहा, देख मैं उस लड़के को दिखा दूंगा। अब बेचारी डिप्रेशन में आ गई, परेशान हो गई। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, लड़कियों की इतनी ज्यादा गलती नहीं है, ये किसकी ज्यादा गलती है? ये माँ बाप की ज्यादा गलती है। तुम्हें बोलो इन चीजों पे अमल करना होगा, करोगे बोलो इंशाअल्लाह। अगर साथ दोगे ना तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओ। बच्चियों तुम्हारे लिए एक अमल बता रहा हूं, एक वजीफा बता रहा हूं, अल्लाह अल्लाह सुनो। अगर वो अमल पढ़ोगी, वो वजीफा करोगी तो तुम दूसरों की नजरों से बच जाओगी, बुराइयों से बच जाओगी। अगर शैतान तुम्हारी तरफ हमला करेगा तो तुम बच जाओगी। शाम को रोजाना 3 मरतबा आयतल कुर्सी
कुर्सी और चारों कुल तीन मर्तबा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक करके अपने चेहरे पे लगा लिया करो और शाम को 3 मर्तबा घर में तालियां बजा दिया करो। इंशाअल्लाह जिन्नातों से भी महफूज रहोगी और लफंगों से भी बच जाओगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अमल करें तभी तो। लोगों को तो दीन से अलग करते जा रहे हैं, अलग करते जा रहे हैं। और बात क्या लाएंगे, ये इतनी लाइटें लगाई, ये कहां से जायज है? इससे पूछ तेरी बहन तेरी बेटी जो 10,000 का मोबाइल चला चला कर ठुमक ठुमक के चल रही है, ये तो जायज होगा? बातें करते हैं ऐसी। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुन लिया, तुम्हें दलील मिल गई। नबी के नाम पे खर्च करने से क्या मिलता है? वकाना रफीक फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। एक मुफ्ती साहब को और पेश करूं, सुनना चाह रहा हूं मुफ्ती साहब। उन मुफ्ती साहब का नाम ना बताऊंगा ना तो वो भी यार बड़े प्यारे मुफ्ती हैं, नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। बता दो उन मुफ्ती साहब का नाम। उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत उमर फारूक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर मैं आला हजरत के फतवे बता दूं ना तो कुछ के दिलों में ना तीर चलते हैं। वो कहते हैं हम इनको नहीं मानते। अब तेरा बाप मानेगा? तू तो तू रहा, सही बात। सारे लोग मानेंगे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक आजम, इनसे पूछो उमर आपने तो नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ा था। मेरे उमर के बारे में नबी फरमाते हैं उमर जिस रास्ते से निकल जाते हैं ना, शैतान अपना रास्ता बदल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत उमर से पूछो और आने वाले साल में दिखा दो। अरे ऐसे ऐसे लोग आते, इतने परहेजगार लोग, इनमें से कौन है गांव की बलाएं टलती। हजरत उमर से पूछो का उमर आप बताओ नबी के नाम पर यहाँ के लोगों ने, मोहनपुर वालों ने ये जलसा किया, ये खर्चा किया, कहीं गलत तो नहीं किया? हजरत उमर आप बताओ आपका क्या कहना है, आपका क्या फतवा है? कोई माई का लाल अगर इस फतवे को काटे तो वो मेरे सामने आ जाए। फतवा भी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। हजरत उमर फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़द आया अल इस्लाम। मोबाइलों में रिकॉर्ड कर लेना ताकि तुम्हारे पास जवाब बन जाए और लोगों के मुंह बंद हो जाए। हजरत उमर फरमाते हैं अगर जिसने नबी का मीलाद पढ़ा पढ़वाया, नबी के मीलाद की ताजीम की, नबी के मीलाद पे खर्च किया, नबी के नाम पे खर्च किया, अल्लाह वालों के नाम पे खर्च किया, हजरत उमर फरमाते हैं जिसने मीलाद पे उसकी ताजीम की तो उसने फक़द आयाल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। ये ऐसा वैसा मुफ्ती नहीं है। हजरत उमर फरमाते हैं कि जिसने नबी के नाम पे खर्च किया, मीलाद पढ़ा, उसने इस्लाम को जिंदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। इधर आदर की बातें ही नहीं करता। आज के दौर के मुफ्ती साहब की किसी का फतवा नहीं दे रहा हूं। अगर चाहूं तो 50 फतवे में सुना सकता हूं, मगर एक एक फतवा, एक एक मुफ्ती ऐसे पेश कर रहा हूं, कल को मेरे जाने के बाद किसी को ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी अरे यार हम उन मुफ्ती साहब को नहीं जानते हैं, अरे यार हम नहीं जानते, पता नहीं कौन है कैसे हैं। कोई माइकल आला भी ये नहीं कह सकता मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं जानता, मैं हजरत उमर फारूक आजम को नहीं जानता। अब सुनो, एक मुफ्ती साहब और मेरी नजर में आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह इनका भी जवाब नहीं है। ये वो मुफ्ती हैं जिनको हजरत उस्मान गनी बोलते हैं, हजरत उस्मान जुन्नूरैन बोलते हैं। ये वो उस्मान है जिनके घर में मेरे नबी की 2 बेटियां निकाह में आई थी। अल्लाह अल्लाह, एक बेटी निकाह में थी, फिर उनका विसाल हो गया, नबी ने दूसरी बेटी भी हजरत उस्मान को दे दी थी। किसी ने ये कहा था कि उस्मान को देखो, नबी ने दूसरी बेटी भी दे दी। जब बातें थोड़ी सी
उठी तो मेरे नबी ने खड़े होकर के ऐलान किया था, मुझे उस्मान इतना पसंद है, इतना पसंद है, अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर इंतकाल होती जाती तो मैं 40 बेटियों को उस्मान के निकाह में दे देता। ये वो उस्मान गनी है। अब बोलो कोई मुफ्ती, कोई इंसान ऐसा है जो ये कह सकता है मैं उस्मान गनी को नहीं मान सकता? बोलो मानोगे या नहीं मानोगे? अब जरा उस्मान गनी से पूछो, आका उस्मान गनी आप बताओ आपका क्या कहना है, जरा आप बोलो उस्मान गनी, आप बताओ आपका क्या फतवा है। इन लोगों ने मोहन तखतपुर के गयूर मुसलमानों ने नबी के नाम पर ये सजाया है, ये महफिल की है, ये खर्चा किया है, ये जलसा किया है, क्या इन्हें सवाब मिलेगा, अज़ाब मिलेगा? बहनों ने कितने रुपये पैसे दिए हैं, इनको सवाब मिलेगा या अज़ाब मिलेगा? किसी और मुफ्ती की बात मत सुनाओ, हजरत उस्मान गनी की बात सुनाओ। अरे ये वो मुफ्ती है जिन्होंने कुरान नबी से पढ़ा था, जिन्होंने नमाज नबी के पीछे पढ़ी है, जिन्होंने नबी के साथ में खाया है, नबी के साथ में जंगे लड़ी है। हजरत उस्मान गनी का फतवा सुनाओ। उस्मान गनी फरमाते हैं मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़कअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। अपनी किस्मत पे नाश करो। जलसा करने वालों हर साल ये कहोगे, कमेटी वालों से बोलोगे हमें भी कमेटी में शामिल कर लो। हम गुंडों की कमेटी नहीं बनाते हैं, हम नचकइयों की कमेटी नहीं बनाते हैं, हम डीजे वालों की कमेटी में नहीं है, हम नाचने वालों की कमेटी में नहीं है, हम नचाने वालों की कमेटी में नहीं है, हम ढोल ताशे गाजे बाजे वालों की कमेटी में नहीं है, हम नबी का जलसा कराने वालों की कमेटी में है। हजरत उस्मान गनी का फतवा सुनाओ। हजरत उस्मान गनी कहते हैं अरे तुम जलसे में आए हो, तुमने जलसा किया है, अपनी किस्मत पे नाश करो। ये कौन मुफ्ती है? उस्मान गनी है। फरमाते हैं मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे जिसने नबी के मीलाद पर, नबी के नाम पर, नबी के जलसे पर अगर जिसने 1 रुपया खर्च किया उसको इतना सवाब मिलेगा। फ़कअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। फरमाते हैं इतना सवाब मिलेगा जितना जंगे बदर, जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता है। जंगे बदर, जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता है? नबी से पूछो। नबी फरमाते हैं जंगे बदर में कोई शरीक हो, जमीन से कदम उठाए, जमीन पे रखे, यानी 1 कदम में इतना सवाब है जितना 100 ऊंट अल्लाह की राह में खर्च करने पर सवाब मिलता है। इतना जंगे बदर में 1 कदम उठा करके जमीन पे रखने वाले को सवाब मिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहिब क़िबला जश्न गौसुल वरा। बोलो अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। इन पे बुजुर्गों का फैजान, खासकर आला हजरत सरकार का, वारिस पाक साबिर पाक। देखो दिल की दुनिया अलग होती है। अल्लाह बरकतें फरमाए। सुनो, कहीं सोचो कि यार नोट दे दिया तो तारीफ करने बैठ गए। मैं तो दिल से दुआएं दे रहा हूँ अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए, इनकी नीयतों में खुलूस और जो नीयत है अल्लाह उसमें पुख्तगी अता फरमाए और कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। सुनो यार, ये हजरत उस्मान गनी की बात है ना, अब तो किसी और की बात नहीं है। अब अगर इसके बाद भी अगर कोई बोलेगा तो अब हमें चुप होना पड़ेगा कि जो अबू बकर सिद्दीक ही को ना माने, हजरत उस्मान गनी मौला अली को ना माने, अल्लाह अब वो किस काम का? अल्लाह अल्लाह। मेरी बहनों सुनो, भाइयों सुनो, अमल अब क्या करना है? अच्छाइयों के रास्ते तलाशना। सारे लोग डीजे वीजे ये सब करते हैं, तुम्हें नबी के नाम पे खर्च करना है और नबी के नाम पे नारा लगाना और नबी के नाम को अपने दिल में नक्श करना है। बेशक सुभान। मगर एक बात और बता दूं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कहीं यही मत समझ लो कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस और नमाज एक टाइम की भी नहीं है। ये भी खाली रह जाएंगे। फिर खाली इश्क नहीं होता है, इश्क वही होता है जो नबी की अदाओं को अपनाए।
नबी की अदाओं को अपनाए। मेरी बहनें सुने, आज के बाद बच्चियों तुम्हें मोबाइल छोड़ देना है। इंशाअल्लाह आज के बाद तुम्हें मोबाइल को पास में नहीं लाना है, तुम्हें कुरान सीने से लगाना है। तुम्हें वो बंबई की फिल्म बनाने वाली औरतों उनके तौर तरीके को नहीं अपनाना है, तुम्हें सैयदा फातिमा के तौर तरीके को अपनाना है। और अगर तुमने ये मोबाइल नहीं छोड़ा, पता नहीं, मैं बद्दुआएं तो नहीं कर सकता, अगर जिस दिन अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह कभी कभी अजाब नाजिल फरमा देता है। आपने देखा नहीं है, मुझे आया भी था एक बच्चा मोबाइल में लिख के दे के गया था कि हजरत इस पे बोल देना, इजाज़त हो तो बता दूं। एक लड़की ऐसी थी, अल्लाह, अभी तो वो पाकिस्तान है, पहले सब इंडिया भारत ही था, उस वक्त पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। लाहौर की सरजमीन है, इकलौती बेटी थी, ना कोई उसका भाई था, ना कोई उसकी बहन थी, सिर्फ एक ही बेटी थी। कुरान शरीफ पढ़ने वाली थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी, कुरान शरीफ की तिलावत करती थी। अल्लाह, जुमे के दिन कुरान शरीफ पढ़ने बैठी, तख्त पे बैठी है, कुरान शरीफ रखा हुआ पढ़ रही थी, 16वां सिपारा पढ़ रही थी। उसकी माँ, पहले मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, उसकी माँ चूल्हा बना रही थी, एक तरफ बैठी हुई और लड़की की भीनी भीनी आवाज़ में तिलावत सुन रही थी। मगर लड़की जो थी कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते 16वां सिपारा तकरीबन आधा हो जाता है। बच्चियों सुन लेना, मेरी बहनों सुन लेना, बहुत प्यारी बच्ची थी, 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, मगर थोड़ी कमी इतनी थी कि वो अपनी माँ का कहना नहीं मानती थी। कभी कभी माँ को मुंह चुड़ा दिया करती थी। और यहीं तक नहीं, उसकी सहेली जो थी, उस लड़की की जिस लड़की से दोस्ती थी उसको सहेली बोलते हैं, उसकी सहेली थोड़ी गलत थी, उसकी सहेली बिगड़ी हुई थी। बच्चियों, अगर तुम्हें सहेली बनाना है तो किसी आलिमा बच्ची को सहेली बनाना, किसी मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची को सहेली बनाना, मोबाइल या जींस की पैंट पहनने वाली को नहीं, बेपर्दा रहने वाली को नहीं, वरना वो तुम्हें लड़कों की बातें बता बता करके तुम्हारे जहन को खराब कर देंगी। मेरी बच्चियों, हो सकता तुम्हें मोबाइल में उल्टी सीधी बातें दिखा दिखा करके एक दिन तुम्हारा जहन खराब नहीं होगा तो दूसरे दिन होगा, एक हफ्ते में नहीं, 1 महीने में जरूर खराब होगा, क्योंकि दोस्त की बात दोस्त मानता है। बच्चियों, तुम कभी ऐसी लड़कियों से दोस्ती मत करना। मेरी बहन, अगर दोस्ती करना तो किसी अच्छी लड़की से करना जो तुझे कुरान की बातें बताए, जो तुझे बुराइयों से बचने का तौर तरीका बताए। अब सुनो, वो लड़की जो थी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, 16वां सिपारा पढ़ रही थी, तकरीबन आधा सिपारा हो जाता है, मगर उसकी सहेली गलत थी। नया नया टीवी का दौर चला था, जैसे आज सबके हाथों में मोबाइल है, ऐसे ही टीवी का दौर चला था उस वक्त। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की के घर में, उसकी सहेली के घर में एक टीवी रखी हुई थी, जहां पे टीवी चला करती थी। वो लड़की दौड़ती हुई आती है, इधर ये जुमे का दिन तक कुरान पाक की तिलावत कर रही है, उधर वो लड़की दौड़ती हुई चली आती है और आते ही अपनी सहेली के ऊपर गिर जाती है और कहती है, मेरी बहन जरा मेरी सुन ले, अरे मैं थक गई हूं, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। तरीके तरीके की बातें करने लगी। इसका कुरान पढ़ना रुक जाता है, इसकी तिलावत रुक जाती है, इसने कुरान पाक बंद कर दिया है। कहा, कहां से आ रही है बोल? कहा, अरे आ क्या रही हूं, पहले पानी पिला दे। उस लड़की ने पानी पिलाया, लेकिन मां देख रही है, अरे ये कौन आया है जिसने तिलावत रुकवा दी है? मगर इसकी सहेली है, बड़ी गलत है। अल्लाह अल्लाह, पानी पिला दिया। कहा, अब बता। सांस ठंडी लेने के बाद कहने लगे, सौन, मेरे घर में टीवी चल रही है, मेरे घर में टीवी में फिल्म आ रही है या गाने आ रहे हैं, चल चल मैं तुझे टीवी दिखाने के लिए आई हूं। मैं इसलिए आई हूं, मैं अकेली टीवी नहीं देख सकती हूं, मैं तेरे साथ में चल के गाने सुनूंगी, तेरे साथ में चल के फिल्म देखूंगी, तेरे साथ में चल के, जैसे आज लड़कियां सीरियल देखती हैं, आज लड़कियां जो तरीके की मूवीज देखती हैं, आज लड़कियां ना जाने कितने लड़के गंदी गंदी क्लिप बना करके, अब तो लड़कियां भी क्लिप बनाने लगी हैं, अपने आप को बेहया बना दिया है। वो लड़कियों की वो क्लिपें देखती हैं। मेरी बहन सुन ले, उस लड़की ने जब कहा, चल चल मेरे घर चल, मैं तुझे टीवी देखने के लिए बुलाने आई हूं, फिल्म देखना है या गाना सुनना है, जो भी बातें थी उसने बताई। वो कहने लगी, अरे सुन, मैं कुरान की तिलावत कर रही हूं, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूं, मेरा आधा सिपारा हुआ है, अभी मैं कैसे चली
जाऊं। जब इसने कहा, उस लड़की ने उसके सर पे मारा, उसकी सहेली ने कहा, पगली तू नहीं सुधरेगी, ये बड़ी सुधरी हुई है बिगड़ैल कहीं की। कहा तू नहीं सुधरेगी। कहा क्या बात है? कहा तू पागल की पागल ही रहेगी। कहा बात बता, बात क्या है? कहा एक बात ठंडा दिमाग से सुन, अरे अगर वो टीवी में गाना निकल गया, अगर वो फिल्म निकल गई, या जो चल रहा है, फिर तू कहां से सुनेगी? वो तो खत्म हो जाएगा। तेरे घर में तो कुरान रखा है, कोई भागा थोड़ी जा रहा है। बाद में अपना सिपारा कर लेना, बाद में ये कुरान पढ़ लेना। चल जल्दी चल, अगर वो टीवी में से निकल गया तो फिर तू क्या देखेगी? उसकी भी समझ में आ जाता है। वो लड़की भी उठ के अपनी सहेली के साथ चलने को तैयार हो जाती है। अब माँ के हाथ सने हुए हैं, माँ के हाथ मिट्टी में सने हुए हैं। माँ चूल्हा बना रही थी, माँ उठ के खड़ी हो गई। कहा नहीं बेटी, मेरे लाल मत जा, मेरे दिल के टुकड़े मत जा, मेरा जिगर मत जा, मेरी बेटी मत जा, तू कुरान पाक को छोड़ के मत जा, अपना सिपारा पूरा कर ले। कहा माँ मेरी सहेली मुझे बुलाने आई है। कहा ये तेरी सहेली नहीं है, तेरी सहेली की शक्ल में शैतान है, ये चुड़ैल है, चुड़ैल। तेरी सहेली की शक्ल में ये शैतान है, तुझे बरगलाने आई है। कहा मेरी बेटी मत जा। उसकी सहेली ने नीली पीली आंखें की। कहा देख तेरी माँ कितनी खुसट है, तेरी माँ कितना मुझे बक रही है। अगर मेरी माँ मुझे कुछ कहती ना तो मैं अब तक जूते से उसका मुंह संभाल देती। तू है अपनी माँ की सुन रही है, इसने और चढ़ा दिया है तो ये माँ पे गरम पड़ जाती है और कहती है माँ, इसकी सहेली की माँ मुझे सीने से लगाती है। अरे तू कैसी मेरी माँ है? तू मेरी सहेली को शैतान बता रही है, मेरी सहेली को चुड़ैल बता रही है। कहा बेटी मत जा मेरे लाल मत जा, देख मैं तुझसे कह रही हूँ अल्लाह का कलाम छोड़ के मत जा। अरे शैतान के पास मत जा। उसने अपनी माँ की नहीं सुनी। बच्चियों आज तुम्हारी माँ तुम्हें चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, बेटी सो के उठ जा, बेटी फजर में उठ जा, मगर तू नहीं उठती है क्योंकि रात के 12-12 बजे तक तू मोबाइल चला रही है। रात के 1-1 बजे तक तू मोबाइल में क्या क्या देख रही है मुझे पता नहीं है, मगर माँ का नहीं सुन रही है। माँ कह रही है बेटी तू ये कर ले, तब भी माँ की तरफ को मुंह चढ़ा देती है। अरे होश ठिकाने कर ले, जरा उस लड़की को देखो, नमाज पढ़ने वाली है, कुरान पढ़ने वाली। लड़की ने माँ का कहना नहीं माना। अरे लड़की चली जाती है, जैसे माँ रोती रह गई। माँ ने कहा मेरे लाल मत जा, बड़े प्यार से पाला था, इकलौती बेटी थी, मगर बेटी ने नहीं सुना, चली गई। टीवी में जो देखना था देख लिया, जो सुनना था सुन लिया, और सुनने के बाद जब घर वापस आती है, माँ ने हाथ धो करके कुरान शरीफ को चूम कर रख दिया था और माँ ने वही तख्त पे छोड़ दिया, यानी तख्त पे रख दिया था। अल्लाह अल्लाह रहल पे कुरान पाक रखा हुआ है। अब लड़की जब टीवी देख के आती है, उसने सोचा चलो जो आधा पारा बचा था मैं उस पारे को पूरा कर लेती हूँ, मगर अल्लाह नाराज हो चुका था, अल्लाह गज़ब में आ चुका था। अल्लाह ने कहा तूने अपनी माँ का कहना नहीं माना, अरे तू अल्लाह के कलाम को छोड़ करके शैतान की तरफ गई है, अब मैं तुझे कुरान पाक को हाथ लगाने नहीं दूंगा। जब इतना कहा अल्लाह अल्लाह, वो लड़की जब कुरान पढ़ने के लिए बैठती है, जैसे ही तख्त पे बैठती है, कुरान पाक को हाथ लगाने वाली थी, कुरान पाक को हाथ लगाने वाली थी, जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है, अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी। इतनी जहरीली छिपकली जिसके यहाँ पे कांटे जमे हुए थे, इतनी डरावनी छिपकली। अल्लाह अल्लाह रहल के नीचे से मुंह चमकाने लगी। लड़की थोड़ी सी डरी, कुरान से हाथ पीछे को खींचा। वो छिपकली निकलने के बाद उस लड़की के माथे पे चिपट जाती है और माथे पे जैसे चिपटी लड़की को काटने लगी। वो लड़की चीख रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। छिपकली अपना जहर चढ़ा रही है। मेरी बच्चियों हाथ जोड़ के मैं तुम्हारा भाई हूं कह करके जाऊंगा। आज के बाद मोबाइलों में सीरियल छोड़ देना, आज के बाद मोबाइलों में मूवीज छोड़ देना, आज के बाद मोबाइल देखना बंद कर देना, आज के बाद अपनी माँ का कहना मत डालना। रे तेरी माँ है, तुझे 9 महीने इसने पेट में रखा है, तुझे अपनी छाती का इसने दूध पिलाया है, अरे तेरी लेटरिन वगैरह सब साफ की है। नौजवानों तुम भी सुनो, ये माँ का दिल कितना दुखता होगा जिस वक्त तू इसे आंखें दिखाती होगी। अरे तू आज 15 साल की हो गई है, ये तेरी
तेरी माँ है माँ, जब तू माँ बनेगी तो तुझे पता चलेगा। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ ने जब देखा मेरी बेटी चीख क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है, माँ भी तो रो रही थी, बोल नहीं रही थी, माँ नाराज हो गई थी और ये ऐद कर लिया था अपनी बेटी से नहीं बोलूंगी। बेटी को देख के कोने में चली गई थी, मगर जब बेटी चीखी चिल्लाई माँ मुझे बचा लो, माँ दौड़ के आ जाती है। अरे माँ चीख रही है तो ये बेटी नहीं रुकी, और जब बेटी चीखी तो माँ का कलेजा फट जाता है। माँ आंगन में आ जाती है, मेरी बेटी बोल क्या बात है मेरे लाल, बोल क्या बात है मेरे दिल के टुकड़े, बोल अबे तेरी माँ जिंदा है, बोल। जब इतना कहा माँ मेरे चेहरे पे छिपकली है, माँ मुझे बचा लो। माँ ने देखा तो माँ ने चिमटा लिया और चिमटा लेकर के दौड़ पड़ती है, मेरी बेटी अभी मैं जिंदा हूँ। जैसे ही छिपकली के पास माँ चिमटा लेकर के जाती है, तो अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती। अल्लाह की कुदरत से पूरे तख्त पे छिपकली छिपकली हो जाती है, पूरी लड़की के जिस्म पे चिपट जाती है। अब तो लड़की के पूरे जिस्म को नोच नोच के खा रही है, गालों पे छिपकली है, माथे पे छिपकली है, हाथों पे छिपकली, पूरे जिस्म पे छिपकली है, और छिपकली नोच नोच के खा रही है। और जो तख्त पे है वो लपक रही है। माँ की तरफ को अगर हाथ लगाया तो तुम्हारी भी खैर नहीं है। अगर छिपकली होती तो ये माँ छुड़ा देती। वो तो अल्लाह का अज़ाब था, अल्लाह का अज़ाब था। मेरी बच्चियों कभी माँ का कहना मत टालना। मेरी बहन, मेरी बच्ची अगर तू माँ का कहना मानेगी, माँ के हाथ चूमेगी, माँ से सर पे हाथ रखवाएगी, तेरा नसीब अच्छा होगा, तेरी किस्मत जाग जाएगी। आप जरा सुनो, वो लड़की को चीखने दो, चिल्लाने दो, माँ मुझे बचा लो। माँ भी रोने लगी, मेरे लाल। अम्मा दुआ कर रही है, अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले, ऐ अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। मगर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया। नौजवानों, तुम भी रात रात भर मोबाइल चलाते रहते हो, घूरे पे पड़े होकर के चलाते रहते हो। तुम्हारी माँ कहती है तुम कहना नहीं मानते, तुम्हारे बाप का लाल खून काला पड़ गया, कहना नहीं मानता। अगर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया कहीं का नहीं रहेगा। प्यारे, आज के बाद तुम्हें तौबा करके उठनी है। अल्लाह अल्लाह। अब वो लड़की जो थी चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ बचा लो। माँ कांप रही है, तड़प रही है। लड़की को इतना काटा, इतना काटा, लड़की का जिस्म सूज जाता है, लड़की का जिस्म जहर के मारे फूल जाता है, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया, लड़की का जिस्म ऊदा पड़ गया। अब लड़की फटने के करीब हो गई है। मोहल्ले में जब चीखों की आवाज गई, लोग इकट्ठे हो गए। अब जिसको देख रही है, भैया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, जिसको देख रही है माँ मुझे बचा लो, चाची मुझे बचा लो। मगर सारे लोग छिपकलियों को देख कर तौबा कर रहे हैं। मौला क्या हो गया है, छिपकली लिपटी पड़ी है, लड़की को घंटों नोच नोच के खाती रही। लड़की तख्त से नीचे गिर जाती है, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, माँ मुझे बचा लो। अब जब आखिरी वक्त आया, लड़की फूटने के करीब हो जाती है, जब फटने के करीब हो जाती है, जब माथे पे छिपकली थी उसने काटा है, लड़की का इंतकाल हो जाता है, लड़की मर जाती है, लड़की का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह, जैसे इंतकाल हुआ माँ भी रोने लगी, माँ भी चीखने लगी। मेरी इकलौती बेटी थी। बच्चों लोगों ने पूछा क्या बात है, कहा इसने ऐसे ऐसे कर दिया, कुरान को छोड़ के इसने माँ का कहना नहीं माना और ये शैतान के पास चली गई। आज तुम मोबाइल देख रही हो और तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें पुकारा तो तुम झुंझला करके बोलती हो, मोबाइल को नहीं छोड़ती हो, मोबाइल की वजह से माँ को डांट देती हो। मेरी बच्ची, मेरी बहन, आज तू अपने इन कमेटी वाले भाइयों को दुआएं देना कि इन्होंने हम लोगों को बुला करके ये बयान कराया है। अच्छे अच्छे और मेरे अलावा सारे अच्छे लोग हैं, और लोग जो आएंगे बयान करेंगे। मेरी बहन, आज के बाद तू माँ का कहना मत टालना। वो
लड़की मर जाती है, लेटी पड़ी है, हाथ कौन लगाए, उसके जनाजे को कौन उठाए, लड़की को सीधा कौन करे, छिपकली उसके जनाजे पर है, छिपकली उसकी मैयत पर है, छिपकली उसकी लाश पर है। अल्लाह अल्लाह कौन हाथ लगाए। कहीं से गाने की आवाज आ जाती है, जैसे ही गाने की आवाज आती है छिपकली गायब हो जाती है, और जब छिपकली गायब होती है तो लोग समझ जाते हैं अरे ये अजाब है। जब छिपकली गायब हुई फिर गाना हटा, फिर छिपकली मौजूद है। लोगों ने कहा टीवी इसके पास चलाओ। अरे मुसलमान की बेटी उसके पास कुरान पाक पढ़ा जाता, सूरह यासीन पढ़ी जाती, अहदनामा पढ़ा जाता, कुरान की तिलावत होती। आज टीवी चलाई जा रही है, आज गाने चलाए जा रहे हैं। ये मुसलमान की बेटी है, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। गाने चलाए, टीवी चलाई तो छिपकली गायब, टीवी के साथ उसको गुस्ल दे दिया, कफन पहनाया। अब जनाजा लेकर के चले तो टीवी हटाई तो पूरी चारपाई पे छिपकली छिपकली, जनाजे के साथ टीवी जा रही है। नौजवानों, हंसने की बात नहीं है बेटा, मेरे भाइयों, ये हंसने की बात नहीं है। पता नहीं अगर अल्लाह किस दिन गज़बनाक हो गया, और मेरे मौला तू रहम फरमाना सब पर, अपने अजाब से बचा लेना। पता नहीं किसकी, अगर अल्लाह को किसकी ये बात अगर बुरी लग गई तो प्यारो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो सकती है। इसलिए आज से तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। वो लड़की को टीवी के साथ जनाजा जा रहा, अपने तो अपने गैर भी थू थू कर रहे हैं। अरे इनके जनाजे में कलमे पढ़े जाते थे, इनके जनाजे पे जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के जाता था। आज टीवी और गानों के साथ, क्योंकि छिपकलियों की वजह से है, कब्रिस्तान में टीवी के साथ जनाजा पहुंच गया। वो लड़की इतनी शरीफ जादी थी, मगर अल्लाह अज़ाब नाजिल फरमा देता है, गज़ब में आ गया। अब जब कब्र के पास पहुंचे, चलो टीवी हटाओ। जब टीवी हटाई तो फिर छिपकली आ जाती है। अरे टीवी के साथ उस लड़की को दफन कर दिया जाता है। टीवी के साथ वो लड़की जब दफन हो जाती है, लोग क्या कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, 40-50 कदम उसको मिट्टी देने के जब वापस आए हैं, एक धमाका हुआ, कब्र फटी और टीवी के टुकड़े हो करके जब बाहर गिरी। अल्लाह, जब बाहर गिरती है, लोगों ने जब वापस पलट के देखा तो फिर कब्र बंद हो जाती है। सारे लोग अपने अपने घर चले गए, चर्चे चल रहे हैं, सब तौबा कर रहे हैं, अल्लाह के अजाब से डर रहे हैं। जब रात हो जाती है, सारे लोग सो जाते हैं। अब वो लड़की की माँ रोते रोते, इकलौती बेटी थी, माँ की बद्दुआ ले गई, इकलौती बेटी थी, अल्लाह का अजाब उस पे नाजिल हो गया। मेरी बच्चियों, याद रखना, तुम्हारे लिए ये अहद है, कभी माँ को जवाब मत देना, कभी माँ को आंखें मत दिखाना। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की जो थी, जब उसकी माँ सो जाती है, रात को जब सोई, पिछली रात आती है तो वो लड़की ख्वाब में आ जाती है। उस लड़की की माँ को ख्वाब होता है। वो लड़की कहती है, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। अरे माँ मैं मरी नहीं हूँ, माँ मुझे छिपकली ने काटा था, माँ मैं जिंदा हूँ, माँ मरी नहीं हूँ, मुझे निकाल लो। मेरी माँ, मुझे कब्र में सांप और बिच्छू खा रहे, माँ माँ मेरी कब्र में आग का बिस्तरा कर दिया गया है, माँ माँ मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ, माँ मेरी कब्र खोल के देखो, मैं जिंदा हूँ। लड़की की माँ ने जब ये ख्वाब देखा, लड़की की माँ की आंख खुली तो पसीने पसीने, माँ की चीख निकल गई। शौहर जागा, कहा क्या बात है, कहा ऐसे ऐसे मेरी लड़की जिंदा है, मरी नहीं थी, जिंदा है। वो बोले पूरे गांव ने देखा है, मैंने खुद देखा, लड़की मर चुकी थी। अरे तेरी इकलौती बच्ची है, तू प्यार करती थी, इसलिए वो ये ख्वाब देख ली, आ मेरे पास लेट जा। शौहर ने अपनी बीवी के सर पे हाथ रखा और सुला दिया। जैसे ही दोनों मियां बीवी सोते हैं तो शौहर के ख्वाब में आ जाती है और कहती है, अब्बा जान तुमने भी मुझे छोड़ दिया, अब्बा जान मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ, अब्बा जान मुझे निकाल लो, मेरे अब्बा मुझे सांप और बिच्छू कब्र में खाए ले रहे, मुझे निकाल लो, अब्बा जान मुझे बचा लो। लड़की ख्वाब में आ जाती है, बाप की आंख खुली, बाप भी पसीने पसीने। इमाम साहब को पता चला, इमाम के भी ख्वाब में आ जाती है। हाजियों नमाज
नमाजियों के ख्वाब में आ रही है, अरे पूरे गांव वालों के ख्वाब में आ रही है। औरतों की नींद हराम है, लोग परेशान हैं, क्योंकि अल्लाह को यह दिखाना था प्यारो आज तुम्हें तौबा करनी है। अल्लाह को यह दिखाना था। जब पूरे गांव को, गांव वाले बोले 7 दिन हो चुके हैं हम सोए नहीं हैं, परेशान हैं, वैसे भी तो मर रहे हैं, चलो देखते हैं लड़की की कब्र खोल के। यकीन हो गया कि वो जिंदा है, चलो खोल के देखते हैं। लोग जब जमा होते हैं लड़की की कब्र पे जाते हैं। इमाम साहब ने बड़े बड़े लोगों को, जो 4 लोग थे जो बड़े नीडर थे, उनको कब्र खोलने का हुक्म दिया। एक हजूम है, सारे लोग वहां पर देख रहे हैं। मेरी बच्चियों आज से तुम मोबाइल रखना छोड़ दो। और तुम क्या समझती हो, जो लड़कियां कुरान पढ़ने वाली, जो लड़कियां पर्दा ओढ़ती हैं, जो लड़की बुर्के में रहती हैं, तुम समझ रही हो हम शादी में बुर्का ओढ़ के जाएंगी, लड़कियां गरारे पहने होंगी, शरारे पहने होंगी, वो पूरे पूरे फैशनीले कपड़े पहने होंगे, उनकी चुटियां आगे पीछे को होंगी, उनके जूड़े बंधे होंगे, हम बुर्के में अजीब लगेंगे। अरे तू इस्लाम की शहजादी है, इन्हें दिखा दे। मुसलमान की बेटी वो होती है जो सैयदा फातिमा के कल्चर को अपनाती है। अरे हम मुसलमान की बेटी है, बता देना। ये तो बंबई की फिल्में बनाने वाली है, यहूद और नसारा का तरीका है। तुम्हारे पास जो है सैयदा फातिमा का तरीका है। तुम जानबूझ के बुर्का ओढ़ के जाओ, पर्दे में जाओ, ताकि पता चले जो औरत अगर बुर्का नहीं ओढ़ती, पर्दे में नहीं रहती, जो औरत आधा तक जिस्म दिखाती, वो औरत नहीं होती, वो भी हिजड़ा बन जाती है। वो औरत नहीं होती, वो भी छक्का बन जाती है। वो औरत नहीं होती, वो भी घटिया माल होता है। वो औरत है जो चले तो सैयदा फातिमा का तरीका हो, जो खाए सैयदा फातिमा का तरीका हो, पहने ओढ़े सैयदा फातिमा का तरीका हो, चले फिरे सैयदा फातिमा का तरीका हो। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है। जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदा। क्या टाइम हो गया? 12:30 हुए ना। इजाजत है अभी? कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो उस लड़की का, जब उस लड़की की कब्र खोलने की बारी आती है, 4 लोग बड़े बड़े वहां पर कब्र पे तैनात कर दिए जाते हैं कि चलो तुम्हें खोलना है। जरा प्यारो ये आखिरी बातें हैं, सुन लो मेरे बात। बहुत शानदार खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद साहब आने वाले हैं, उनका खिताब होगा, ताहिर रजा रामपुरी का भी कलाम होगा। लेकिन सुनो जरा ये बातें सुन लो। अब वो लड़की की कब्र जब खोली जाती है, जब वो लड़की की कब्र खोलने के लिए 4 लोग वहां पे मुतअय्यन हैं। अल्लाह अल्लाह, उन 4 ने जब कब्र खोली है, प्यारो उस कब्र में क्या निकला है जरा सुनाओ। बच्चियों जरा सुन लेना। वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, वो लड़की कब्र में थी, मगर सांप और बिच्छू से चिपटे पड़े थे। उसकी कब्र में आग का बिस्तरा था और एक सांप 4 मुंह वाला था, जिसके 2 मुंह ऊपर को थे, 2 मुंह नीचे को थे। और वो नींबो सांप जो था, पांवों में से लपेटा मार के, कमर में लपेटा मार के, सीने में लपेटा मार के, ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े हुए था और एक मुंह से जबान की जड़ें पकड़े हुए था और नीचे वाले मुंह से यहाँ पर ये पांव पे एक मुंह लगाए हुए था और दूसरा मुंह दूसरे पांव पे यहाँ पे लगाए हुए था। और लड़की का चेहरा काला हो चुका था, ऐसी तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग गया हो। जब लोगों ने देखा, कई लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, लोगों की चीखें निकल जाती हैं, औरतें भाग पड़ी है पीछे को। लेकिन यही इमाम जिसकी तुम कम तनख्वाह देते हो, यही इमाम जिसकी चौराहों पे बुराइयां करते हो, यही इमाम, इसकी आंखों में आंसू तो आ गए मगर ये भागा नहीं। इसे नबी याद आ जाते हैं, नबी का फरमान याद आ जाता है। इस इमाम ने पढ़ा था, अगर कहीं पे बलाएं उतरे तो अजाने पढ़ो, अगर तूफान आए तो अजाने पढ़ो, अगर बीमारियां हो तो अजाने पढ़ो, अगर मुसीबतें हो
तो आजाने पढ़ो, बारिश ज्यादा हो तो आजान पढ़ो, हवा तेज चले तो आजान पढ़ो, तूफान आए आजान पढ़ो, जिन्नात घर में हो आजान पढ़ो, बलाएं मुसीबतें हो आजान पढ़ो, अजाब अल्लाह का नाजिल हो आजान पढ़ो। ये इमाम ने पढ़ा था, इमाम ने अपने कानों में उंगलियां डाली और कब्र के सामने खड़े हो करके पूरी ताकत से जब आजान पढ़ना शुरू की है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जब पूरी अजान पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह पे पहुंचा, इमाम ने जब आंख खोली तो आंख खोल के देखा अजाब कब्र का हट चुका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत जश्न गौसुल वरा। इसीलिए कब्र, इसीलिए हम लोग दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाइयाँ भलाइयाँ दुनिया की नेमतों से नवाज दे, वफिल आखिरती हसना, और हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे, वकीना अजाब अन्नार, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। बेशक सुभान। ये दुआएं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कुरान की आयतें पढ़ी थी। मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग प्यारो, मुबारकबाद के लायक हैं जो आपने ये जलसा किया है। रुपया 2 रुपये 50 रुपए, 1-2 लोग तो कुछ ना कुछ कहने वाले हर जगह होते ही, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। इंशाअल्लाह वो भी हमारे ही भाई हैं, ये भी मैं बता दूं, वो भी हमारे ही भाई हैं। कितने खुशकिस्मत है, आले रसूल आने वाले हैं। कौन आले रसूल? हुजूर अशाह पीर तरीक़त। बेटा मोबाइल बंद करो, वहाँ से मोबाइल बंद करो, टूटू बोल ले आइए। पीर तरीक़त हुजूर अशाह सैयद शाहिद अली मियाँ साहब जनेटा शरीफ के। अल्लाह तुम्हारे यहाँ आले रसूल के कदम रखे जाएंगे, बेड़ा पार होगा, पीर तरीक़त आएंगे। और ख़तीब हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी से सफ़र करने वाला, और हिंदुस्तान में जिसको लोग चाहते हैं वो ख़तीब मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, वो भी तुम्हारे यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद उनका ख़िताब होगा, जैसे उनका नंबर होगा। समझ में आ रही? तो ये काम कितना अच्छा किया। मगर लोग कहते हैं मैंने 3 मुफ्तियों की दलीलें पेश की, आला हज़रत की नहीं, समझे, मुजद्दिद अल्फ़सानी की नहीं, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की नहीं, किसी और मुफ्ती की नहीं। मैंने ऐसे मुफ्तियों की पेश की हैं कि कोई ये कह नहीं सकता कि हम इनको नहीं मान सकते हैं। इन मुफ्तियों में किसी का इख्तिलाफ है नहीं। बेशक। कितने मुफ्ती हुए बोलो? एक मुफ्ती और पेश करूंगा। सुभान अल्लाह। इजाजत है, सुनना चाह रहा? अरे यार, मगर उससे पहले बच्चियों तुम्हें आज के बाद स्कार्फ बांधना पड़ेगा। समझ में आ रही? छोटी छोटी बच्चियों से आदत डालना। मैं बच्चियों को कहूँगा, देखूंगा इस तरफ, मगर बच्चे इशारा समझेंगी मेरा। समझ में आ रही है? आज के बाद इन्हें बच्चियों को पर्दे में रहना पड़ेगा, अपने मोबाइल इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, और रात को सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़नी पड़ेगी इंशाअल्लाह। सैयद साहब तुम तो ऊपर ही आ जाओ, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। समझ में आ रही? लेकिन सुनो प्यारो, एक मुफ्ती साहब और हैं यार, बड़े प्यारे मुफ्ती साहब हैं, इनका नाम सुनोगे तो मचल जाओगे हजरत। सुभान। बहुत बुजुर्ग साहब, देख रहे हैं बुजुर्ग आलिम लोग बैठे हैं इधर, माशाल्लाह सब सुन्नतों के पाबंद बैठे हैं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। इन मुफ्ती साहब का नाम पेश करूं या रहने दूं? पेश कर दूं ना। इन मुफ्ती साहब का नाम है दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा। कौन है बोलो? अली मुर्तज़ा। नबी इनके बारे में फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। बेशक। मौला कायनात हजरत अली का नाम सुना होगा, जानते भी हो, मानते भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक की आयत करीमा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर।
इस आयत के तहत शान नुज़ूल में एक छोटा सा वाक़या लिखा है, इजाजत हो तो बताऊंगा। पहले तुमसे एक मसला पूछता हूं जी। मसला ये है, अगर तुम्हारे किसी के हाथ में पेशाब दिया जाए, आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ठोकर तो लगानी पड़ेगी ना। क्या दिया जाए? बोलो पेशाब। तो तुम उसे पियोगे? नहीं। बोलो हाँ ना बोलो। नहीं। पेशाब अगर किसी के हाथ में दिया जाए तो उसे पिएगा कोई? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये नापाक है, नजिस है। क्या है बोलो? नापाक। नापाक होने की वजह से तुम नहीं पी सकते। और अगर मोहल्ले में कोई पीता हो तो उससे तुम दोस्ती करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे, रिश्तेदारी करोगे, और अगर तुम में से ही कोई हो तो तौबा करोगे। अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। पेशाब नहीं पी सकते इसलिए कि वो नापाक है। मगर सुनो, फुकहा फरमाते हैं, उलमा बैठे, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। क्या बोलो? शराब भी नापाक है। जैसे ही पेशाब नापाक वैसे ही शराब भी नापाक। नापाकी में आप लोग बैठे रहो, हम लोग इस्तकबाल करेंगे। अभी दूर है हजरत आ रहे हैं, हम लोग इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे। आप लोग तवज्जो रखो, समझे? हाँ, ये रज़ाकारान हजरात हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पुलिस का जो ड्रेस पहने हुए ना, ये इस्लामी पुलिस है, समझे? ये रज़ाकारान है, मुजद्दिद अल्फसानी की देन है ये। हाँ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। हाँ, किनकी बोलो? हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। हाँ, ये रज़ाकारान बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा, तुम नबी की महफिल को संवारने में लगे हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अपनी अपनी जगह पर रहना, कोई भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान गौस आज़म, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलिया किराम, जश्न गौसुल वरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। हजरात इंशाअल्लाह सैयद साहब क़िबला के बाद मुफ्ती साहब का खिताब होगा। आप तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं, कोई साहब भी जाने की कोशिश ना करें, फ़ौरन बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं। खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, अब बैठ जाएं। कुर्सी ले लो, कुर्सी। इजाजत है, इसको पूरा कर दो। सलवार बदल दूसरे ड्रेस की लाया हूँ। हाँ, अच्छा बंद कर। अच्छा, देख रहे हैं आप, जिनका ये झूम रहा है, तुम भी लग रहा है झूम ही रहे हो खाली। जिनका मैंने जिक्र किया था कि हिंदुस्तान में जिन खतीब को पसंद किया जाता है, यहाँ के कमेटी वालों ने चुन के बुलाया है। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। अच्छा, इन लोगों ने चुन चुन के बुलाया, सिर्फ मैं ये खटारा आ गया हूँ, समझे? आप देख रहे हैं। अच्छा, तुम भी आ गए। नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास आला हजरत के स्टेज पर उर्से रज़ी में अल-जामिअतुल इस्लामिया में, जहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों उलमा, कह दूँ तो गलत नहीं होगा, हज़ारों उलमा आते हैं, जाते हैं, हाज़िरी देते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे।
अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर बेबाक बोलने वाला नाजिम कमेटी वालों ने दावत देकर अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया है और जलसे में 4 चांद लग जाते हैं। आला हजरत का खुला हुआ फैजान बरसता और बराबर में देख रहे हैं शाहकार तरन्नुम एंड तबस्सुम, समझे, शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम, बहुत शानदार बेबाक होकर के पढ़ने वाला शायर ताहिर रजा रामपुरी, और उनकी बराबर में बहुत ही लाजवाब शायर जो खुद लिखता भी है पढ़ता भी है, शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब, और भैया सब जितने बुजुर्ग और बच्चे सब बैठे ना, सब मेरे सर के ताज हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब आखिरी बात चल रही, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है, बेशक यही बात चल रही थी। अगर 1 दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए किसी कपड़े पर उसको धुलना जरूरी है, ऐसे ही शराब अगर लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। समझ में आ रही बात? और आला हजरत खुद लिखते हैं इस बात को। मगर कैसे लोग हैं यार, जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं उसी मुंह से शराब पीते हैं, अल्लाह अकबर, और फिर जलसे में आकर के नारा भी लगाते हैं, कूद कूद के नारे लगाते हैं। और कार, और अब तो ये है ना 15-15 साल के बच्चे चरस, और वो आती है ना सिरप का नाम है कोरेक्स, और नशा, उसके इंजेक्शन, कैप्सूल, बस बॉडी बन जाए बॉडी, पता नहीं कौन से पहाड़ को ढाएगा ये, बस बॉडी बन जाए। जो बॉडी अम्मा की खिदमत में ना लगे, बाप की खिदमत में ना लगे, दीन और इस्लाम की खिदमत में ना लगे, कौम के किसी काम में ना आए, तो वो बॉडी कब्र के सांप और बिच्छुओं के काम आती है। जी जी बेशक। वरना याद रखना, मौला कायनात हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, बात यहीं पे चल रही थी। वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में जो तहत में लिखा है, इस आयत के तहत ये लिखा है, मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो या उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डालने के बाद अब वो तालाब वहां पर खुशक हो जाए, उसका पानी जमीन दिखने लगे, उस जमीन पर घास उग आए, उस जमीन पर घास जम आए, तो याद रखो मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर उस जमीन पर घास उगाए और उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां पेट भर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। तू गुलाम अली कैसा है, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेता है, रसूलुल्लाह का नाम लेता है, उसी मुंह से शराब पीता है। प्यारे, शराब नहीं पीना है, आज के बाद हमें तौबा करनी है, बल्कि अभी से तौबा करनी है। अब मैं फतवा बता रहा था, मौला कायनात जो आखिरी मुफ्ती हैं, जो लोग ये कहते हैं कि जलसों से क्या मिलता है, नबी के नाम पे खर्च करने से क्या मिलता है, मैंने 3 मुफ्तियों के फतवे पेश कर दिए हैं जिनको कोई माई कलाल नहीं रद्द कर सकता। पूरी दुनिया का कोई भी हो ये नहीं कह सकता, अगर उसके पास राई के दाने के बराबर ईमान है, ये नहीं कह सकता कि मैं इन मुफ्ती साहब को नहीं मान सकता क्योंकि मैंने बरेली वाले आला हजरत का फतवा नहीं सुनाया, या किसी दिल्ली वाले मुफ्ती साहब का फतवा नहीं सुनाया, पाकिस्तान के मुफ्ती साहब का फतवा नहीं सुनाया। ये फतवा हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुनाया, हजरत उमर का सुनाया, हजरत उस्मान गनी का सुनाया। अब मौला कायनात हजरत अली का आखिरी फतवा सुनो। आप फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान। आप फरमाते हैं, अगर जिसने मीलाद की ताजीम की, मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, मीलाद के नाम पे खर्च किया, नबी के नाम पे खर्च किया, व काना ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान, जब वो दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा, ईमान
की मौत मरेगा। ये मौला कायनात हजरत अली का फतवा है। प्यारो अब तुम किसी ऐसे वैसे की बात मत मारना, मत मानना। ये मुबारकबाद है इन कमेटी वाले नौजवानों को और बस्ती वालों को जिन्होंने इनका साथ दिया है और ये खड़े होकर के कह दिया बच्चों तुम नाचने वालों की महफिल नहीं, तुम डीजे बजाने वालों की महफिल नहीं, तुम गाने वालों की महफिल नहीं, तुम ढोल ताशेबाजों की महफिल नहीं, तुम तो नबी के नाम पर नबी के दीवानों की महफिल जमा करने वाले हो, अच्छे अच्छे उलमा को बुलाने वाले हो। हम तुम्हारे साथ हैं प्यारो, उन्हें भी सवाब मिलेगा, वो भी इसी जुमरे में है, वो भी इसी धार में खड़े हुए नजर आते हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह इस बस्ती पर अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। मौला मुझसे कुछ दुआ के लिए कहा गया है, परवरदिगार आलम जिन जिन भाइयों ने जो जो दुआ के लिए कहा है, मौला तू रहमान और रहीम है, करीम है, सबके दिलों के हालात से वाकिफ है। ऐ अल्लाह सबकी आरजुओं को पूरा फरमा, सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा ले और बीमारी को मौला हम सब से दूर फरमा दे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।